वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडव यूट्यूब चैनल। बच्चों क्वेश्चन वही जो एग्ज़ाम में आएंगे, हमारी एक सीरीज चली हुई है, उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिएगा, हम शुरुआत बहुत ही दो आसान से क्वेश्चनों से कर रहे हैं। ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है बच्चों। देखिएगा इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिएगा, एग्जामिनर अलग अलग तरीके से इसको देता है। जो बच्चे इसको ये सोच रहे हैं कि इसका एलसीएम लेके करेंगे, वो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बच्चों ये हो जाएगा। हम इस सीरीज को लिखने का एक पैटर्न चेंज करेंगे, उससे ये क्वेश्चन विद इन सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा जब जरा बच्चों, इसमें हम सबसे पहले एक टर्म को लेते हैं। जैसे 1/20 है, इसको हम किस तरीके से अलग वे में लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझ ले जरा, पूरी सीरीज को हम चेंज कर देंगे, बहुत आसानी से हमारे आंसर आ जाएंगे बिना एलसीएम लिए ही। तो 4 × 5 लिख सकते हैं, और बच्चों इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो जरा, क्लियर है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो 5 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, और नीचे कितना होगा 20। 5 माइनस में 4 कितना बन जाएगा बच्चों, 1/20। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पूरी सीरीज को जो बच्चों हम इसमें चेंज कर देंगे, सिर्फ 1/9 को हमने एज इट इज रखना है। तो ये क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 4 × 5, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 6, और ये कैसे जा सकता है बच्चों, देखिएगा 6 × 7। पूरी सीरीज को ही हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिएगा 1/9 तो एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे 1/4 और इंटू में 5 है ना बच्चों, देखिएगा इसको 1/20 को हमने ऐसे बताया लिखने के लिए, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/4 माइनस के 1/5। इसी तरह से जो ये है बच्चों, देखिएगा इसको भी हम यहाँ पे इस वे में लिख देंगे। ध्यान से समझ लो जरा, एक बार लिखते चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो 1/7 प्लस में 1/7 माइनस के 1/8 प्लस के 1/8 और माइनस के 1/9। तो आप देख रहे होंगे ये 1/5 इससे कैंसिल, क्योंकि एक प्लस और माइनस है। इसी तरीके से ये टर्म्स कैंसिल आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी देख रहे हैं हमारे पास 1/4, 1/9 और माइनस के 1/9। तो ये माइनस के 1/9 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1/4। जस्ट इसको बच्चों लिखने के मेथड को चेंज करने से बिना एलसीएम के हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और वो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों, इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार। अगर आप इस सारे को ऐसे ही प्लस कर देते हो, तो आप बनाने की कोशिश करेंगे या तो ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर हमारे सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे बार है। पहली बात तो ये है कि 6/10 नहीं है। अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, डेसिमल है, तो इसको बच्चों लिखेंगे 6/9, और इसको लिखेंगे 7/9, और इसको लिखेंगे 8/9। बच्चों इस पूरे टॉपिक के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो और बनाई हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ से देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ है बच्चों, देखिएगा 9 आ जाएगा। क्लियर, और जब आप इनको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 21। क्लियर, इसको और कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों 3। तो 7/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2.333 इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ से जब कोई नंबर इस तरह से रिपीट होता है, तो उसके ऊपर हम एक बार का साइन लगा देते हैं बच्चों। तो देखिएगा जिन बच्चों का 1A या B आपका ऑप्शन है वो कितना गलत था, इसका ऑप्शन आएगा बच्चों डी विल बी द राइट आंसर। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A के काम करने की क्षमता B के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है। ओके, अतः एक काम को पूरा करने में A जो है वो B से 60 दिन कम समय लेता है। B अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको मिलता है। पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा जरा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। हम यहाँ पे A और B लिखते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, आपको दिया गया क्षमता। क्षमता का मतलब क्या है कि उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो A है वो B से 3 गुना ज़्यादा काम कर लेता है। अगर हम B की वैल्यू 1 माने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझ लें ज़रा इसको, कि अगर B सपोज करते एक ईंट उठाता है,
तो ए 3 ईंटें उठा सकता है, यानी कि उसकी क्षमता जो है बी से 3 गुनी है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब बच्चों क्या है, आपने ध्यान से देख लेना कि अगर किसी काम को करने में दिनों के हिसाब से देखें तो जो ए है वो बी से कम दिन लेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसको हम आसानी से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 को यहाँ पे लिख देंगे और 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे क्रॉस में लिख सकते हैं हम इसको। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से देखिएगा ए उस काम को 1 दिन में कर सकता है जिसके लिए बी 3 दिन लगाता है, क्योंकि इसकी क्षमता कम है और ए की क्षमता ज़्यादा है। आई होप ये समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जो ए है वो बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो अगर बी किसी काम को 3 दिन में करता है तो ए उस काम को 1 दिन में करता है। तो यहाँ से बच्चों हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 2 का है, और वो किसके इक्वल दे रखा है बच्चों 60 के। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई बच्चों देखिएगा 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। ओके, तो इसका मतलब जो ए है वो तो उस काम को करेगा 30 दिन में, और बी जो है उस काम को करेगा 90 डेज में। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो बी को काम करने में 90 दिन लगेंगे और ए को काम करने में 30 दिन लगेंगे। और अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 60 के इक्वल आता है, यानी कि बी उस काम को पूरा करेगा 90 डेज के अंदर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर पर हार की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर पर हार की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा 10 घंटे में तय करता हो अगर वो, तो पूरी यात्रा की औसत चाल और कुल दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप देखिएगा बच्चों, जो बच्चे सोचते हैं कि औसत आया है, औसत का मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जिन्होंने 25 आंसर निकाला बच्चों वो गलत है। ओके, इसको किस तरीके से करते हैं तो देखिएगा जरा। सबसे पहले हम देखते हैं, एक प्लेस ए ले लेते हैं और एक प्लेस बी ले लेते हैं। समझ रहे हो इस पॉइंट को? यहाँ से यहाँ तक क्लियर, ध्यान से देखिएगा। ए से बी तक सपोज करो कि x किलोमीटर पर हार की स्पीड से कोई जाता है और y किलोमीटर पर हार की स्पीड से वापस आता है। अगर दूरी समान हो और 2 अलग अलग चालों से तय की गई हो तो बच्चों इसका औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे हो इस बात को? गया वो अलग चाल से था और वापस वो अलग चाल से आया है उसी स्थान पर, तो दूरी समान हुई। तो इसका औसत निकालने के लिए, यानी कि जो एवरेज स्पीड है निकालने के लिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देख लें, 2xy अपॉन x प्लस में y। जी हाँ, इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया बच्चों देखिएगा, 30 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। तो एवरेज जो स्पीड होगी बच्चों देखिएगा वो क्या होगी, 2 इंटू में 30 इंटू में 20 और बाय में दोनों को प्लस करना है बच्चों देखिएगा। कैंसल आउट कर देंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आई बच्चों देखिएगा वो 24 किलोमीटर पर हार आई है, ना कि 25। तो ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चनों को 25 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 24। अब देखिएगा ये तो हमारे पास आ गई बच्चों स्पीड, क्लियर। टाइम कितना दे रखा है, दूसरा ऑप्शन भी है ना यहाँ पे देखिएगा, कुल दूरी भी हमें फाइंड आउट करनी है। इसको कवर अप करने में पूरा का पूरा उसको 10 हार्स लगे हैं, जाने में भी और आने में भी। इसका मतलब जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो क्या है, स्पीड इंटू में टाइम। अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चों देखिएगा हमारे पास 24, तो हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 240 किलोमीटर। ये बात ध्यान रहे बच्चों, ये यहाँ से जाने की और वापस आने की कुल दूरी है। अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक साइड की पूछे तो इसका हाफ कर देना आपने। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पूरी यात्रा की कुल दूरी क्या थी, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 24 किलोमीटर एवरेज और 240 किलोमीटर जो है बच्चों वो कुल दूरी मतलब जाने की और आने की भी, याद रहे इस बात का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों देखिएगा। 3 संख्याओं का योग 340 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों देखिएगा जब आपको रेशो दे रखी हो 2:3, 5:3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम मान के चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट को हमने ए मान लिया, सेकंड को हमने बी मान लिया, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा B/C यानी कि सेकंड का और थर्ड का जो रेशो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 5:3। आगे बढ़ने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रख लेनी है बच्चों, देखिएगा AB है तो ये BC होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो आएगा आपके पास वो एक चेन कंप्लीट होनी चाहिए ABBC इस तरह से।
ओके, तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल सही है ये। तो हमारे पास जो रेशो आएगी A/B/C वो क्या होगी, उसको बच्चों हम इस तरीके से करेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ध्यान से समझ लें ज़रा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों देखिएगा 15 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों देखिएगा 9। क्लियर है, तो ये हमारे पास रेशो आ गई अब A, B और C की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अनुपाती योग निकालेंगे इसका। देखिएगा 34 आ गया। अब डिवाइड कितना करना बच्चों, देखिएगा हमने कुल दे रखे हैं 340, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ से देखिएगा 10 आता है। अब देखिएगा अगर हमें पहली संख्या निकालनी है बच्चों, देखिएगा इस 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड निकालनी है तो 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इनसे। तो हमारे पास ये संख्याएं आ गई, देखो बच्चों क्लियर है। हमसे पूछा क्या गया, दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 150, जो ऑप्शन सी है, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए किसी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का परिमाप हमें दे रखा है 40 मीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा। बच्चों यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो करता हूँ, ज़रा ध्यान से देख लें आप इसको, आपको समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत ईजी ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। समचतुर्भुज का मतलब है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी उसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होंगी वो क्या होगी, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिएगा परिमाप हमें दे रखे बच्चों, देखिएगा 40, तो चारों भुजाएं समान हैं, तो इसका मतलब कि हम परिमाप को 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास इसकी भुजाएं आ जाएंगी और जो होंगी 10-10। ठीक है बच्चों। दूसरा आपको दे रखे बच्चों, देखिएगा यहाँ से ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ से 5 मीटर दे रखी है। क्लियर है। अब इसके 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों इसका एरिया निकालने के। एक तो होता है बच्चों देखिएगा आधार गुना में ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू में हाइट। क्लियर है, बेस इंटू में हाइट, एक तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला बच्चों इसका होता है 1/2 d1 और d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। हम दोनों फॉर्मूलों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है आधार और ऊंचाई, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे b इंटू एच, यानी कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत आसान हो जाता है अगर आप डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है बच्चों, देखिए 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिएगा 10 प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं। अगर आप बच्चों इसको x मान के करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो विदिन सेकंड कैसे उसका आंसर निकालेंगे। देखिएगा बच्चों यहाँ पे ना हम 4 बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ मैं आपको। या तो आपके पास देखिए जो दे रखी है संख्याएं, पहले आप इसको समझ लें डायग्राम को, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। जो संख्याएं हैं बच्चों हमारे पास, संख्याओं को क्या किया जा रहा है वो चीज़, और एक नया औसत। 2 बातें ध्यान रखनी है आपने कि हम कैसे इसको विदिन सेकंड निकालेंगे वो देखिएगा। अगर हम मान लीजिएगा प्रत्येक संख्या में k प्लस करते हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या में कुछ निश्चित संख्या को हम प्लस करते हैं, तो जो नया औसत होगा बच्चों, तो जो पहले वाला औसत है उसमें भी k प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा ऑपरेशन होता है बच्चों माइनस का। अगर हम प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाएंगे तो औसत में से भी वैसे ही घट जाएगा। और इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई की बात हम करते हैं कि प्रत्येक संख्या को गुणा करेंगे तो औसत को भी हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो नया औसत हमारे पास आ जाएगा। लास्ट ऑपरेशन बचता बच्चों डिवीजन का, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एवरेज को भी उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नया औसत आ जाएगा। यानी कि इन 4 बेसिक ऑपरेशन में अगर एग्जामिनर आपको देता है कि प्रत्येक संख्या में प्लस किया जाए तो एवरेज में प्लस कर दो, और अगर माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देता है तो उसी हिसाब से कर देंगे हम। यहाँ देखिएगा, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक संख्या को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना, जो औसत दे रखा है इनकी आपस में दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 12 7 कितने होते हैं, 84, दैट विल बी योर आंसर। ओके, 4 ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ओके बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ का आयतन हमें दिया गया है 48,000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 3:2:1। ओके, 3:1। सबसे बड़ी भुजा हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिएगा, इस तरह से मैं डायग्राम से आपको क्लियर करा दूं इस क्वेश्चन को।
उसके बाद आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बच्चों देखिएगा एक क्यूब हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको एक क्यूब बना लेते हैं, क्लियर, आपको समझना आसान हो जाएगा। जो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और ये हाइट है, क्लियर है। तो यहाँ देखो 3:2:1 दिया गया बच्चों, तो हम क्या करते हैं, लेंथ को 3x, ब्रेड्थ को 2x और जो हाइट है उसको हम x मान लेते हैं, क्लियर है। तो आपको समझना आसान हो गया होगा। तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों, जो आयतन होता है वो होता है LBH, यानी कि 3x इंटू में 2x और इंटू में x। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, देखिएगा 48,000 के इक्वल दे रखी है। तो 3 2 जा कितने होते हैं 6। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8000 पे हो जाएगा। अगर बेस सेम होगा तो बच्चों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगी। और जो 8000 है इसको भी हम 20 की पावर 3 के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 20 आ गई। तो आपसे सबसे बड़ी भुजा पूछी गई है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, जिसका अनुपात में हिस्सा सबसे बड़ा होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ओके, आई होप बच्चों बाकी क्लासेस की तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।